वीरों के वीर चंद्रशेखर आज़ाद की माँ जगरानी देवी। ये माँ जगरानी देवी की प्रतिमा, उनका अंतिम संस्कार हुआ इसी शमशान घाट में। तो जब लेके गए तो फिर पुलिस ने, प्रशासन ने यहाँ लाठीचार्ज किया, तो उसमें 3 लोग शहीद भी हुए। तो मूर्ति नहीं लग पाई। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि जिस चंद्रशेखर आज़ाद ने छाती पर गोलियां खाकर भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी, जिसने भूख, बेबसी, बीमारी और बुढ़ापे से जूझ रही अपनी मां की परवाह ना करके मातृभूमि की स्वतंत्रता को ही अपना धर्म बना लिया था, उस चंद्रशेखर आज़ाद को जन्म देने वाली मां जगरानी देवी की मूर्ति झांसी के एक शमशान घाट में लगी है। आज़ाद भारत में आज़ाद की मां की मूर्ति लगाने के लिए कोई और उपयुक्त स्थान नहीं मिला। मैं पिछले दिनों झांसी गया था, वो मूर्ति देखी थी, आपको भी दिखाऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद की मां की मूर्ति लगाने का पहला प्रयास वर्ष 1952 में हुआ था, झांसी में ही। तब आज़ाद के क्रांतिकारी साथियों ने मूर्ति लगाने की कोशिश की थी, पर तब मूर्ति लग नहीं पाई। क्यों नहीं लग पाई, उस पर भी बात करेंगे, पर उससे पहले कुछ और ज़रूरी बात करनी है। मैं स्वयं मूर्तियां लगाए जाने के बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ। होता ये है, मूर्तियां लगाई जाती हैं, तमाशा होता है, लोग आते हैं, चले जाते हैं, और उसके बाद उन मूर्तियों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता। कौवे और कबूतर उन पर बीट करते हैं। क्या ये उन महान आत्माओं का सम्मान है? ये तो घोर अपमान होता है, और अक्सर हम ऐसा देखते हैं। अगर मूर्तियां लगानी ही हैं तो लोगों के दिलों में लगाएं, और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब स्कूलों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बना देंगे उन वीर वीरांगनाओं की कहानियों को। बचपन से ही जब बच्चे वो कहानियां सुनते सुनते बड़े होंगे तो वो सिर्फ इतिहास नहीं सीख रहे होंगे, वो अपने जीवन को उनके रास्ते पर चलाने की प्रेरणा ले रहे होंगे। वो जब बड़े होंगे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे इस देश के, तो लोभ, लालच, जात पात, भ्रष्टाचार जैसे दोषों से मुक्त होंगे। एक बात और, कैसे कैसे लोग 4 नारे लगाकर महलों तक पहुंच गए, और जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन स्वाहा कर दिए, उनके परिजन, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। कैसे कैसे लोगों की मूर्तियां लग जाती हैं। और अपने यहां तो एक और ट्रेंड भी देखा जाता है, वोट के लिए पता नहीं किस किस की मूर्तियां लग जाती हैं। अच्छा, फलां जाति की वोट चाहिए, तो देखो उस जाति में कौन पास्ट में हुआ है जिसको लोग जानते हों, चलिए उसकी मूर्ति लगा देते हैं, उस जाति की वोट मिल जाएंगी। इस जाति में कौन ऐसा हुआ है जिसको लोग जानते हों, इस जाति के लोग जानते हों, पहचानते हों, थोड़ा मानते हों, सम्मान करते हों, चलिए उसकी मूर्ति लगा देते हैं, ये लोग खुश हो जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसे लोगों की मूर्तियां भी लग जाती हैं, यदि उनकी जाति वालों से भी पूछें तो बहुत सारे लोग स्वयं नहीं जानते वो भी कोई हुए थे कि नहीं हुए थे, लेकिन वोट के लिए वो सब भी होता है। तो अपने यहाँ मूर्तियां पता नहीं कैसे कैसों की लग जाती हैं। ऐसे में माता जगरानी देवी की मूर्ति शमशान घाट में लगती है। और मैं तो एक मित्र से बात कर रहा था इस बारे में, उन्होंने एक नया आइडिया दिया, नया विचार उनका। वो कहते हैं कि देखें जी, चंद्रशेखर आज़ाद बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनका बलिदान भी अनमोल है। चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्तियां, भव्य मूर्तियां देश भर में लगी हैं, शहरों में, गांव में, और बहुत मानते हैं लोग। तो ये इतना बड़ा विषय नहीं है, माँ की मूर्ति नहीं भी लगती तो क्या। असली बात तो वही है कि वो माँ की कहानी भी और उनके लाल की कहानी भी बच्चों तक पहुँचे। मूर्तियों के माध्यम से वो पहुँचती है, कितना पहुँचती है ये भी सोचने की बात है। पर मूर्ति लगे तो वो शमशान घाट में लगेगी क्या? 22 मार्च 1951 को झांसी में माँ का देहांत हुआ। उन दिनों वे सदाशिवराव मलकापुरकर के साथ रह रही थी, जो चंद्रशेखर आज़ाद के क्रांतिकारी साथी थे। उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सदाशिवराव मलकापुरकर माँ जगरानी देवी को अपनी माँ की तरह मानते थे। चंद्रशेखर आज़ाद उनके बड़े भाई की तरह थे, उनके गुरु की तरह थे। जब माँ का देहांत हुआ तो सदाशिवराव मलकापुरकर ने ही अंतिम संस्कार किया था। झांसी में बड़ा गांव गेट शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। वहां वो मूर्ति लगी है, तो चलिए पहले वो मूर्ति देख लेते हैं। दोस्तों, मैं आया हूं झांसी में बड़ा गांव गेट स्थित शमशान घाट।
आप पूछेंगे शमशान घाट में किस लिए चले गए? ये देखें जी, ये माँ जगरानी देवी की प्रतिमा, उनकी समाधि, वीरों के वीर चंद्रशेखर आज़ाद की माँ जगरानी देवी अपने जीवन के अंतिम समय में झांसी में ही थी। यहाँ उनका स्वर्गवास हुआ 22 मार्च 1951 को। उनका अंतिम संस्कार हुआ इसी शमशान घाट में और यहाँ उनकी प्रतिमा लगी है। और इस प्रतिमा को लगाने के लिए भी बड़ा संघर्ष हुआ था। वर्ष 1951 में माँ जगरानी देवी की मृत्यु के बाद झांसी में उस समय के लोगों ने, जो भी जागरूक लोग थे, क्रांतिकारियों के प्रति सद्भावना रखते थे, सम्मान रखते थे, उन्होंने निश्चय किया कि माँ जगरानी देवी की झांसी में मूर्ति लगनी चाहिए। मास्टर रुद्र नारायण जी ने मूर्ति बनाई और फिर माँ के स्वर्गवास को 1 साल हो गया था। वो मूर्ति शहर में जिस जगह लगाना चाहते थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और मूर्ति लगाने चल पड़े, लेकिन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। सदाशिवराव मलकापुरकर, जिनके साथ माँ रहती थी अंतिम समय में, चंद्रशेखर आज़ाद के साथी क्रांतिकारी, वो स्वयं मूर्ति को सिर पे रखकर चल रहे थे। बहुत सारे लोग उनके साथ थे, बहुत सारे और साथी क्रांतिकारी भी जो जीवित थे वो थे। तो चूंकि अनुमति नहीं थी और वो मूर्ति लगाने जा रहे थे, लाठीचार्ज हुआ और ऐसा बताया जाता है कि गोलियां भी चली, 3-4 लोगों की मृत्यु भी हुई। सदाशिवराव मलकापुरकर को भी लोगों ने, उसके ऊपर छात्र, जवान बच्चे, कॉलेज के पढ़ने वाले, वो लेट गए, उनको बचाया। तो उस समय वो मूर्ति नहीं लग सकी। और वहाँ तो खैर उस जगह तो कभी भी नहीं लग सकी जहाँ लोगों ने तय किया था शहर में। और ये अभी कुछ साल पहले यहाँ ये मूर्ति लगी। ये देखें जी, यहाँ लिखा है 2023 में 23 जुलाई को जब जन्मदिन था चंद्रशेखर आज़ाद का, तो चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ माँ की मूर्ति का लोकार्पण हुआ। तो मूर्ति तो अच्छी लगी है, ये जैसा इसमें कलर है, पेंट है, वो भी अच्छा लग रहा है। अब ये कितने पक्के कलर हैं ये कहना ज़रा कठिन है। ये पेंट कैसा है, कितने दिन ऐसा चलेगा या समय समय पर इसको करते रहेंगे। चाहिए तो ये था कि शहर की किसी ऐसी जगह पे, प्रमुख जगह पे उनकी मूर्ति लगाई होती, लेकिन चलिए कहीं तो लगी और कभी तो लगी। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, मैं आपको बता दूं। चंद्रशेखर आज़ाद के माता पिता अति विपन्न हालत में, बहुत गरीबी की अवस्था में, बीमार अवस्था में, बूढ़े दोनों, कोई साधन इनकम का नहीं था। आज़ाद को कहीं से 200 रुपये की व्यवस्था हुई। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनको 200 रुपये दिए और कहा ये लो, अपने माता पिता को भेज दो। माता पिता को भेज दो 200 रुपये। आज़ाद ने खुशी खुशी लिए, धन्यवाद किया। पर माता पिता के लिए, इनकी मदद के लिए वो 200 रुपये नहीं भेजे। वो 200 रुपये भी अपने साथी क्रांतिकारियों के पेट की भूख मिटाने के लिए उन्होंने खर्च कर दिए। बाद में जब मिले गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने पता चला उनको कि माता पिता के पास वो पैसे नहीं भेजे आज़ाद ने, तो उन्होंने शिकायत की कि तुमने ऐसा क्यों किया। आज़ाद ने कहा कि मेरे माता पिता भूख से मर गए, दर्द तो मुझे होगा, मेरे माँ हैं, मेरे पिता हैं, और अथाह दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, पर वो एक मेरा दर्द है। और मेरे वो साथी क्रांतिकारी जो अपना घर बार छोड़ के इस देश की कोटि कोटि माताओं का कष्ट हरने के लिए निकले हैं, वो भूख से मरे तो वो तो इस देश का नुकसान होगा। मैं उनको भूखों मरते नहीं देख सकता, मैं अपने माँ बाप को भूख से मरते देख सकता हूँ। तो ऐसा लाल जिस कोख से जन्मा हो, उस माँ जगरानी देवी की मूर्ति, तो विशाल मूर्ति शहर की सबसे प्रमुख स्थल पे होती तो शायद अच्छा होता। तो देखा आपने, आज़ाद भारत में चंद्रशेखर आज़ाद की माँ की मूर्ति लगाने के लिए हमें इससे अच्छा कोई स्थान नहीं मिला। और अब देख लेते हैं उस घटना को जो तब घटी थी जब पहली बार माता जगरानी देवी की मूर्ति लगाने का प्रयास हुआ था झांसी में। चंद्रशेखर आज़ाद के साथियों ने, साथी क्रांतिकारियों ने
मां जगरानी देवी की मूर्ति लगाने का निश्चय किया। मास्टर रुद्र नारायण जो झांसी में चंद्रशेखर आजाद के अभिभावक की तरह थे, गार्जियन की तरह थे, वे बहुत अच्छे मूर्तिकार भी थे। उन्होंने मूर्ति बनाई और बाकी क्रांतिकारी साथी जैसे भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर और अन्य साथी और झांसी के और बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों ने निर्णय लिया। दिन निश्चित हो गया, स्थान निश्चित हो गया, स्थान ढूंढा गया शहर के बीचों बीच, वहाँ पानी की टंकी कोई जगह कि वहाँ उसके प्रांगण में वहाँ मूर्ति लगेगी। लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा था और ये क्रांतिकारी लोग जिद पे बैठे थे कि माता जगरानी देवी की मूर्ति लगेगी। प्रशासन का यह कहना था कि सार्वजनिक स्थल पर किसी की भी प्रतिमा बिना अप्रूवल के नहीं लगाई जा सकती। अब बात तो ठीक है, सार्वजनिक स्थल पर बिना अप्रूवल के नहीं लगाई जा सकती और नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जन भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन अनुमति दे सकता था। प्रशासन स्वयं मूर्ति लगवा सकता था, वहां नहीं तो कोई दूसरा उचित स्थान देख के लगवा सकता था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये लोग जिद पे अड़े थे, लगाएंगे माता की मूर्ति। और फिर जब वो दिन आया तो सदाशिवराव मलकापुरकर सिर पर माता जगरानी देवी की प्रतिमा लेकर चलते हैं और पूरा जुलूस चल रहा है झांसी में। भगवान दास माहौर भी हैं, मास्टर रुद्र नारायण भी और बहुत सारे लोग हैं। कॉलेज के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बड़ी भारी संख्या में चल रहे हैं। शहर में धारा 144 लगा दी गई है। ये नहीं मानते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है और बताया यह भी जाता है कि पुलिस की ओर से गोलियां भी चली। इसके बारे में वर्ष 2022 में मैंने सदाशिवराव मलकापुरकर के भतीजे हेमंतराव मलकापुरकर से बात की थी। सदाशिवराव मलकापुरकर के बड़े भाई थे शंकरराव मलकापुरकर, वो भी आज़ादी के सिपाही थे, तो उनके पुत्र हैं हेमंतराव मलकापुरकर। हेमंतराव मलकापुरकर का अपने चाचा के साथ भी काफ़ी निकट का संबंध रहा। उन्होंने क्या बताया था, चलिए वो सुनाते हैं। जब पता चलता कि आजाद जी की माता जी का स्टेचू का अनावरण इस तारीख को होना, तो कांग्रेस सरकार को नागवार गुजरा। उन्होंने फौरन का ये स्टेचू नहीं लगना चाहिए। उन्होंने आदेश आया स्टेचू नहीं लगेगा। कारण क्या बताया उन्होंने, नहीं लगने के पीछे कारण क्या दिया होगा? वो उन्होंने यही कहा कि भाई जो शांति हो उसमें बोले अशांति हो। अच्छा, आजाद की मां की प्रतिमा अगर लगाई जाती है तो देश में शांति भंग होने का डर होता है। जब उन्हें पता लगा कि अब कल वो लगाने वाले हैं स्टेचू, हाँ, तब इनने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगा दिया झांसी में। धारा 144। अच्छा, कर्फ्यू नहीं था, धारा 144 लगा दी गई। हाँ, अच्छा। तो डॉक्टर भगवान दास माहौर, रुद्रनारायण जी ये भी साथ में थे। हाँ। और सदाशिवराव जी ने अपने सिर पे वो प्रतिमा रखी। हाँ। आजाद की मां की प्रतिमा है, सदाशिवराव मलकापुरकर अपने सर पे रखे हैं और शहर से वो प्रोसेशन निकलता है, उसमें साथ भगवान दास माहौर भी हैं, मास्टर रुद्र नारायण भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो मां की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए चलते हैं। जी भाई साहब, आगे बताएं। और वो स्थान हाँ, वही झांसी बीच सिटी में पानी की टंकी कहा जाता है। अच्छा। उस प्रांगण में प्रतिमा स्थापित की जाना थी। तो वहां कॉलेज के छात्र छात्राएं भी उसमें शामिल हुई। बहुत पब्लिक थी। अच्छा। माताएं, बहनें, बच्चियां, सब बुजुर्ग, जवान, पूरे यानी झांसी में इतना बड़ा उल्लास था उस दिन कि यानी उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। जी। उस कर्फ्यू में भी जो समय बंधा, वो जिस समय जिसने देखा होगा वो उसको बयां भी नहीं कर पाएगा। फिर चलते हैं, प्रोसेशन आगे पहुंचता है। लाठी चार्ज का आदेश हुआ, लाठी चार्ज किया गया। फिर भी और सदाशिवराव मलकापुरकर जिंदाबाद और
आजाद की माता जी, जगरानी जिंदाबाद नारे लगते गए। सदाशिवराव जी सिर पर प्रतिमा रख के बढ़ते गए। उनको अनाउंस भी किया गया कि सदाशिवराव कदम रोक लो, नहीं तो गोली चालन हमें परवश करनी। इनने भी किए हुए तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम करो, मेरा कर्तव्य जो मैं कर रहा हूँ। और ये बढ़ते गए। जब गोली चालन का आदेश हुआ तो गोली भी चली, तो पब्लिक इनके ऊपर बिछ गई, इनको नीचे करा लिया, इनको आँच ना आ पाए। अच्छा, आपने काफी समय बिताया है अपने चाचा के साथ, और बल्कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि सातार नदी के उस किनारे पे, उस कुटिया पे भी, वहाँ भी आज़ाद की प्रतिमा जब स्थापित की जा रही थी, उस कार्यक्रम में आपके चाचा सदाशिवराव मलकापुरकर जी, उनके ही प्रयासों से वो कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन वहाँ कुछ दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ पुलिस के हाथों, और वो वहाँ बेहोश होके गिर पड़े। वो झांसी अस्पताल में थे, उनको तीसरे दिन होश आया, और आप ही उनको फिर वहाँ से झांसी से ले गए रहली, आपके पास फिर वो बाकी समय बिताए हैं। तो एक तो इस वाक्य को बताइएगा, इसमें कितना सत्य है नहीं है, और फिर आपके साथ चूंकि बहुत समय उन्होंने बिताया है, तो वो जो घटना झांसी की जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, माँ की प्रतिमा लगाने के समय वहां पे जो हुआ, कभी उनसे चर्चा साक्षात आपकी हुई हो, उन्होंने अपने मुख से उसके बारे में कुछ बताया, और बताया तो क्या बताया, प्लीज वो बताइए आप। जो सातार तट पे जो आजाद जी की प्रतिमा लगाई गई, हाँ, तो उसमें इंदिरा जी स्वयं उसका अनावरण करने आई थी। अच्छा, वो इंदिरा जी स्वयं आई थी वहां प्रतिमा का अनावरण। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इनने वो ऑल इंडिया में जितने फ्रीडम फाइटर हैं, हाँ हाँ, सबको इन्हें इनवाइट किया था। अच्छा, जैसे रामकृष्ण खत्री अपने लखनऊ से, हाँ जी हाँ जी, ऐसे यानी सचिंद्रनाथ बख्शी, हाँ हाँ, ये लोग सब उसमें आए, उस कार्यक्रम में शामिल थे ये लोग। शामिल। अब क्या था कि ये तो पूरी इनका कार्यक्रम था सदाशिवराव जी का। हाँ हाँ, तो वहां मंच पे ये लगे हुए थे। हाँ हाँ, अब जो लोग ये बाद में आए, मंच तक आना था जिनको क्रांतिकारियों को, हाँ हाँ, इंदिरा जी आ चुकी, हाँ हाँ, तो दूसरे जो पहले भी आ गए, तो पुलिस वाले इतना था बाहर, हाँ, दूर से, हाँ, कि उन्हें किसी को अंदर नहीं आने दिया। अच्छा, तो जितने ये मेन थे इनके जो फ्रीडम फाइटर, हाँ हाँ, ये बाहर ही रहे आए। हाँ, मंच पर इंदिरा जी पहुंच गई। अब जी देख रहे ये कोई नहीं आए, हाँ हाँ, मेन जिनको बुलाया, हाँ हाँ, और पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। हाँ हाँ, उनका कार्यक्रम भी हो गया। हाँ हाँ, जब पता लगा, हाँ, कि जी लोग नहीं आए, पुलिस ने बाहर रोक रखा था। हाँ हाँ, जब वो, हाँ हाँ, वो इनको नागवार गुजरा, इतना धक्का लगी वहीं गश्त खा के गिर गए कि हमारे तो बहुत अच्छा अच्छा, सीधा कर दिया। सीधे तौर पे सदाशिवराव मलकापुरकर के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ था। आपका जो कहना है कि उनको जब पता चला, और बहुत सारे क्रांतिकारियों को या स्वतंत्रता सेनानियों को जिनको निमंत्रण दिया गया लेकिन उनको अंदर नहीं आने दिया गया, इस बात की जानकारी जब सदाशिवराव को हुई, तो उनको इस बात का बहुत एक हृदय पर ये चोट लगी, और इससे उनको वो गिर गए, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए जी। तो सुना आपने हेमंतराव मलकापुरकर का क्या कहना है। पिछले दिनों जब मैं झांसी गया तो मास्टर रुद्र नारायण के घर भी गया था। उनके प्रपौत्र मिले गौरव सक्सेना, उनसे भी बात हुई। उन्होंने क्या बताया इसके बारे में वो भी देख लेते हैं। जब देश आज़ाद हो गया तो सदाशिवराव मलकापुरकर जी के साथ गए, तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी और बहुत स्वास्थ्य खराब था, तो उनको वो लोग झांसी ले आए। ठीक बात है। मास्टर साहब और सदाशिवराव मलकापुरकर फिर झांसी ले आए, तो इसी घर में वो रहीं। तो मास्टर साहब की जो डॉक्टर पुत्री थी, उन्होंने उनका इलाज किया माता जी का। जब माता जी का स्वर्गवास हुआ 1952 में, तो मास्टर साहब जी ने 1951 में, हाँ शायद 51, जी 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 बिल्कुल। तो उनके जब स्वर्गवास हुआ तो मास्टर साहब जी ने, क्योंकि मूर्ति करते, तो उनके चेहरे से मरणोपरांत उनका मास्क बनाया, उनकी फिर मूर्ति बनाई उससे मास्टर साहब जी। तो वो
मूर्ति मास्टर जी ने बनाई थी पहली बार। अच्छा। तो फिर वो मूर्ति लगाने के लिए यहाँ बड़ा बाजार है, हाँ। जब आप बड़ा गांव गेट जाएंगे तो उसी बाजार में से निकलेंगे तो वहाँ ठीक पे है। एक पानी की टंकी हुआ करती थी, तो उस पे वहाँ पे उनका स्मारक बनाने की हो रही थी। अच्छा। तो उस समय कांग्रेस सरकार ने यहाँ के उस मोहल्ले के या शहर के लोगों ने निश्चित किया कि वहाँ पे माँ जगरानी देवी की मूर्ति लगाई जाए। तो उत्सव रूप में मूर्ति भी ले गए। हाँ। तो उसमें पुराने क्रांतिकारी जितने थे सब थे और मास्टर साहब जी थे। हाँ, बताते हैं सदाशिव राव के वो अपने सर पर लेके चले। जी 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 जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो जब लेके गए तो फिर पुलिस ने, प्रशासन ने यहाँ लाठीचार्ज किया, तो उसमें 3 लोग शहीद भी हुए। तो मूर्ति नहीं लग पाई। तो 1951 में जो 52 में मूर्ति नहीं लग पाई, वो अभी 2 वर्ष पहले जहाँ स्मारक पे आप जाने की बता रहे हैं, हाँ जी, वहाँ लगाई गई। लेकिन वो मूर्ति वो नहीं थी, क्योंकि वो मूर्ति अभी भी है हम लोग के पास। अच्छा, वो है अभी? जी जी जी, कई चीजें अभी जब पिताजी मेरे आते तो वो आपको और चीजें दिखाते हैं, जिसमें आजाद जी के मुकद्दर जिनसे वो एक्सरसाइज करते थे। अच्छा। आजाद जी का स्टूल, जिसपे जो ये फोटो है आप ओरिजिनल देखेंगे तो उसमें माउजर रखी है, वो स्टूल। और क्या कहते हैं, जगरानी देवी जी का वो मुकुट, जो मूर्ति का फेस है, वो रियल फेस, पूरा रियल फेस पूरा। तो वो और बाकी और कई चीजें, आजाद जी की जो ओरिजिनल फोटो है वो, ये सब आपको दिखाते पिताजी। हाँ, तो अगली बार के लिए अगली बार आने का एक बहाना हमको मिल गया। जी। अगली बार जब आएंगे, गौरव जी के पिताजी मुकेश सक्सेना जी, वो स्वयं में बहुत बड़ी हस्ती हैं, व्यक्तिगत रूप में भी। वो मास्टर रुद्र नारायण जी के पोते हैं, वो तो एक पहचान उनकी है, वो स्वयं में भी बड़ी हस्ती हैं। अगली बार हम आएंगे, उनसे अभी फ़ोन पे हमारी बात हुई, तो उनकी सुविधा और हमारे लिए भी जो समय मुनासिब होगा, जी जी। और फिर वो सारी चीज़ें भी आप तक लेके आएंगे और दोबारा फिर इस बहाने आपसे मिलने का एक मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे गौरव सक्सेना, मास्टर रुद्र नारायण के प्रपौत्र। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि स्वतंत्रता के बाद सरकार नहीं चाहती थी कि देश में पुराने क्रांतिकारियों का महिमा मंडन हो, उनका गुणगान हो, उनके विचारों का प्रचार हो, प्रसार हो। शायद सरकार को ऐसा लगता था कि स्वतंत्र भारत में जब सरकारों से लोगों को शिकायतें होंगी तो उन्हीं क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर चलकर ये सरकार के विरुद्ध आने वाली पीढ़ियां खड़ी होंगी। इसलिए अच्छा ये है कि उनके निशानों को, उनके विचारों को, उनके इतिहास को दफन कर दिया जाए। एक उदाहरण तो अपने पास है ही ना, प्रमाण सहित, उस पर हमने वीडियो भी किया है। वर्ष 1931 में भगत सिंह की फांसी के बाद जब लाहौर में नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल बनाया जा रहा था और गांधी जी से उसमें सहयोग मांगा, तो गांधी जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो हिंसा के मार्ग पर चले थे और मैं उनका समर्थन, उनके मेमोरियल बनाने का समर्थन नहीं कर सकता। मेरा यदि जोर चले तो मैं उस कमेटी को भंग करने की सलाह दूंगा जो कमेटी ऐसा काम कर रही है। वो वीडियो हमने दिखाया था गांधी जी के स्वयं के लिखे पत्रों सहित, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक बात है, आज भारत स्वतंत्र है, आज अपना संविधान है, आज हिंसक आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस भय से कि आने वाले कल में युवा कहीं उनके रास्ते पर ना चल पड़े तो उनकी यादों को मिटा दें, इससे किसका भला होगा? देश में उनकी यादें चिरस्थायी रहें, हर पीढ़ी को पता चले कि हमारे पुरखे, हमारे बड़े इस तरह हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए थे, मेरी आज़ादी के लिए बलिदान हुए थे, हम सब की आज़ादी के लिए बलिदान हुए थे। इस भाव को, इस विचार को आत्मसात करते हुए जब बड़े होंगे तो देश हित में काम करेंगे, देश के विरुद्ध काम थोड़ी करेंगे। तो ये थी कहानी आज की माता जगरानी देवी की प्रतिमा झांसी के शमशान घाट में। मेरा पुनः सबसे, सरकार से भी आग्रह है, इस देश से आग्रह है कि मूर्तियों की आवश्यकता नहीं है, मूर्तियां दिलों में लगें और वो फिर से वही कि स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं हम उनकी कहानियों को। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।